बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का टॉपिक है, छोटा सा एक आर्टिकल है, साइंटिफिक नोटेशन। पहले मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। फिर उसको मेजर करने का तरीका कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा। सारा कुछ हमने कर लिया, प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया, स्टैंडर्ड से कंपेयर भी किया। उस कंपेयर करने के बाद हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है। लिखने का क्या तरीका है? वो जो लिखने का तरीका है, इट इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बोलते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर 10 की पावर में लिखना साइंटिफिक नोटेशन है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब भी लिखेंगे उसमें कुछ रूल्स जो है वो हमें फॉलो करना पड़ते हैं। दो रूल्स है। पहला रूल तो ये है कि देयर शुड बी अ नॉन जीरो डिजिट, अ नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल। कि डेसिमल से पहले जो है वो एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। और उसके बाद कि फिजिकल क्वांटिटी should be expressed in the power of 10, और उसको 10 की पावर में आपने एक्सप्रेस करना। दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देखें, अगर मेरे पास है एक फिजिकल क्वांटिटी 137.4, तो क्या ये ठीक लिखा हुआ है? आंसर है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का मेथड नहीं है जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि ये जो डेसिमल है कहाँ होना चाहिए था? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, तो इट शुड बी 1.374। और कितने दर्जे ये डेसिमल जंप करके आया है? 1 2, तो उतनी 10 की पावर प्लस में आ जाएगी। यानी कि जब डेसिमल इधर से इधर को जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो पावर जो है 10 की वो किस में ऐड होती जाएगी? प्लस में। और इसी तरह अगर ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है 0.0025, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये डेसिमल जो है वो यहाँ होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 2.5 होना चाहिए था। और कितने दर्जे ये जंप करके गया है? 1 2 3, 10⁻⁻3। यानी कि डेसिमल जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो पावर जो है वो 10 की कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी। पावर 10 की कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये चीज़ों को लिखने का, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का एक मेथड है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मैं इसको दोबारा बयान करता हूं कि व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन? टू राइट द फिजिकल क्वांटिटीज प्रॉपरली इन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली 10 की पावर में लिखने का जो अमल है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है, इसके दो रूल हैं, हमें फॉलो करना पड़ते हैं। पहला तो ये है कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे आपका इशारिया या डेसिमल लगा हुआ है उससे पहले एक डिजिट होना चाहिए, और वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी होना चाहिए। और उसके बाद साथ जो पावर है 10 की वो होनी चाहिए। और वो पावर जो है वो 10 की हम कैसे करते हैं? हमने इसके लिए दो एग्जांपल दी हैं कि ये 137.4 है, इसको हमने प्रॉपरली साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये डेसिमल यहाँ होना चाहिए था 1.37, हम उधर ले गए इसको। और कितने दर्जे ये जंप करके आया है? ये जंप करके आया है 1 2, तो उतनी 10 की पावर प्लस आ जाएगी। और हमने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर जो है वो डेसिमल आपका राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, तो पावर जो है वो 10 की क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी। सिमिलरली अगर जो है ये इस तरह है 0.0025, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये डेसिमल जो है यहाँ होना चाहिए था 2.5, तो ये 2.5 आ गया। और कितने दर्जे ये जंप करके आया? 1 2 3, तो उतनी 10 की पावर माइनस आ गई। तो पता ये चला कि अगर डेसिमल जो है वो जंप करता है कहाँ से? लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पावर जो है वो कितनी आती है? नेगेटिव आती है। पावर कितनी आती है? नेगेटिव आती है। तो ये एक तरीका है चीज़ों को लिखने का, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने का, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में एक और चीज़ भी है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि हमने अपने जो है वो टाइम को बचाने के लिए
कुछ 10 की पावर्स ऐसी हैं जिनको मखसूस नाम दे दिए, वो हम यूज करते हैं। मसलन यहां पे लिखा हुआ है कि 2 10⁻³ मीटर, और अगले स्टेप में मैं 2 लिखता हूं और ये 10⁻³ को k लिख देता हूं और लिख देता हूं कि इट इज 2 किलोमीटर। ये जो 10⁻³ है या +3 है, इसको हमने किससे शो किया है? किलो से इसको डिनोट कर दिया है। इसी तरह अगर ये हो कि 5 10⁻³ मीटर और मैं लिखता हूं कि 5 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ जो है ये किसके इक्वल है? मिली के इक्वल है। तो ये भी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं कि मखसूस 10 की पावर्स है जिनको हमने मखसूस नाम दिए हुए हैं, वो जो मखसूस नाम है 10 की पावर के, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। क्या कहते हैं इनको? प्रीफिक्सेस जो है वो बोलते हैं। तो व्हाट आर द प्रीफिक्सेस? ये अक्सर जो है वो हमारे लिए होता है कि प्रीफिक्सेस जो है वो क्या हैं। बच्चे अक्सर इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन हमसे होता है कि प्रीफिक्सेस क्या है। या यहाँ पे टेबल 1.4 है पेज 6 पे, ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं। 10⁻⁻18 ऑटो है, 10⁻⁻15 फेम्टो है, फिर -12 पिको है, -9 नैनो है, -6 माइक्रो है, -3 मिली है, -2 सेंटी है, -1 डेसी है, 1 जो है वो डेका है, 3 किलो है, 6 मेगा है, 9 गैगा है, 12 टेरा है, 15 जो है वो पेटा है और 18 जो है ये एक्सा है। ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं जो आगे जाके आप इस्तेमाल करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप वैल्यू को, जो फाइनल वैल्यू है, उसको छोटा करना चाहते हैं तो आपको यूनिट के साथ जो है वो प्रीफिक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जिस तरह यहाँ पे 2 10⁻³ मीटर के बजाय आप लिख सकते हैं इट इज 2 किलोमीटर, 5 10⁻³ की बजाय आप लिख सकते हैं 5 मिलीमीटर। ये जो +3 है किलो जिसको बोलते हैं, -3 जो है इसको मिली बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस का एक टेबल जो है वो आपकी बुक पे दिया हुआ है पेज 6 पे। इसको आपने जो है वो याद करना है ताकि आगे आने वाली कैलकुलेशन या स्टेटमेंट जो न्यूमेरिकल की दी होती है वो आपको पढ़ने में आसानी हो और किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। बेटे नेक्स्ट जो है वो हमारा आर्टिकल है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। यूनिट्स को लिखने के बैनुल अक़वामी रस्मो रवाज क्या है? अभी तक जो है वो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं कि यूनिट्स तो यूनिट होता है, उसको किसी भी तरीका से लिखा जा सकता है। लेकिन जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, यूनिट जो है वो उसको हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। मखसूस रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशंस, के रस्म रिवाज हैं फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यूनिट्स को इंडिकेट करने के, यूनिट्स को लिखने के। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक मैस है कोई 1 kg का, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो कितनी फोर्स उस पर एक्ट कर रही है? न्यूटन कहता है कि फोर्स ma के इक्वल होती है। m यहाँ पे 1 है, a 3 है, तो फोर्स जो है ये 3 न्यूटन है। फोर्स जो है ये 3 न्यूटन है। फोर्स जो है ये 3 न्यूटन है और फोर्स जो है ये 3 न्यूटन। ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे एक ही चीज को लिखा जा सकता है। न्यूटन को कैपिटल एन से लिखा, न्यूटन पूरा लिख दिया स्मॉल एन से, न्यूटन पूरा लिख दिया कैपिटल एन से, और न्यूटन जो है वो एन लिखा लेकिन स्मॉल एन लिखा। ये 4 मुख्तलिफ मेथड हैं जिनसे हम न्यूटन को इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये है कि क्या ये 4 के 4 ही ठीक है? आंसर है कि नहीं, ये 4 के 4 ठीक नहीं है। या तो ये ठीक है या फिर ये ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब है कि जिस चीज किसी की बिना पे मैंने इनको गलत और ठीक किया है, इसका मतलब है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे मेरे माइंड में जिनकी बिना पे मैंने इनको गलत ठीक किया है। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम यूनिट्स लिखते हुए अडॉप्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। आइए देखते हैं। इसके 8 डिफरेंट रूल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं और रूल्स को हम 1 बाय 1 जो है वो फॉलो करते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो रूल है वो ये है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट, फुल नेम ऑफ द यूनिट इवन इफ इट इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट will start with small letter। अगर पूरा
लिखना है यूनिट का, बेशक किसी साइंटिस्ट का ही नाम क्यों ना हो, तो वो इसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल से नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूटन लिखना चाहता हूं तो एन जो है वो स्मॉल आएगा, एम्पेयर लिखना चाहता हूं ए जो है वो स्मॉल आएगा, अगर मैं जूल लिखना चाहता हूं जे जो है वो स्मॉल आएगा, मीटर लिखना चाहता हूं एम जो है वो स्मॉल आएगा, किलोग्राम लिखना चाहता हूं के जो है वो स्मॉल आएगा। तो ये फर्स्ट रूल है कि पूरा नाम यूनिट का लिखना है, बेशक वो किसी साइंटिस्ट का ही नाम क्यों ना हो, उसका इनिशियल जो लेटर है वो स्मॉल आएगा। दूसरा रूल है कि इफ एब्रिविएशन और सिंबल is to be used, then it will capital for the name of scientist. And small for other units. ये बेटे दूसरा रूल है। क्या रूल है कि अगर आपने एब्रीविएशन या सिंबल लिखना है, यानी कि पूरा नाम यूनिट का नहीं लिखना, उसका एक लफ्ज लिखना चाहते हैं आप, तो अगर तो ये किसी साइंटिस्ट का नाम हुआ तो वो कैपिटल आएगा, अगर वैसे ही हुआ कोई तो वो स्मॉल आएगा। मसलन अगर मैं न्यूटन लिखना चाहता हूं तो न्यूटन मैंने पूरा नहीं लिखना, उसका एक लफ्ज लिखना है, एब्रीविएशन लिखनी है तो एन कैपिटल आएगा क्योंकि ये नाम है साइंटिस्ट का। एम्पेयर लिखना है ए आएगा, जाउल लिखना है जे आएगा, हेनरी लिखना है एच आ जाएगा। लेकिन अगर जो है वो मीटर के लिए मैं लिखना चाहता हूं तो एम बड़ा नहीं आएगा, स्मॉल एम आएगा। सेकंड जो है वो स्मॉल एस आएगा। तो केल्विन है साइंटिस्ट का नाम है कि जो है वो कैपिटल आएगा। तो ये है, ये दो रूल्स थे। पहला रूल क्या था कि अगर पूरा नाम किसी भी यूनिट का लिखना है, बेशक वो साइंटिस्ट का ही नाम क्यों ना हो, इनिशियल लेटर उसका जो है वो स्मॉल आएगा। न्यूटन है, एम्पेयर है, जाउल है, मीटर है, किलोग्राम है। अगर आपने एब्रीविएशन या सिंबल इस्तेमाल करना है तो अगर तो वो किसी साइंटिस्ट का नाम है तो वो कैपिटल आ जाएगा, और अगर वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कोई दूसरा यूनिट है, तो उसका जो है वो एब्रीविएशन भी स्मॉल आएगा। थर्ड रूल, तीसरा बेटे रूल है इसका कि अगर किसी यूनिट में दो यूनिट्स आ रहे हैं, दो यूनिट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। दो यूनिट्स का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन। तो ये रूल है कि इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन यूनिट्स, कि अगर कॉम्बिनेशन यूनिट्स हो, देयर विल बी अ स्पेस बिटवीन यूनिट्स। तो यूनिट्स के दरमियान जो है वो स्पेस आएगी। कि अगर कहीं कॉम्बिनेशन है यूनिट्स का, एक से ज्यादा यूनिट्स आ रही हैं, तो फिर यूनिट के दरमियान क्या आएगी? स्पेस आएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वर्क डन जो है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है वो न्यूटन है और इसका यूनिट जो है वो मीटर है, और ये जो है वो जूल है। तो जाउल जो है ये न्यूटन मीटर के इक्वल है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर इकट्ठा लिख देंगे, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आ रहा है यूनिट्स का। तो कॉम्बिनेशन लिखने की सूरत में इनके दरमियान क्या होनी चाहिए? स्पेस जो है वो होनी चाहिए। आप लिखते हैं कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? एम ए के। मास जो है ये किलोग्राम है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको जो है वो देयर विल बी अ स्पेस अपार्ट किलोग्राम एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थर्ड रूल था कि अगर कॉम्बिनेशन यूनिट्स का आ रहा है तो उनके दरमियान में स्पेस आएगी। फोर्थ रूल है कि इन द केस ऑफ प्रीफिक्सेस, अगर आप प्रीफिक्सेस लिखना चाहते हैं, देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन यूनिट एंड प्रीफिक्स। तो फिर प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी। ये देखें, ये है 5 10⁻³ मीटर, आप लिखते हैं 5 किलोमीटर। अब किलो और मीटर के दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी। अगर आप लिखते हैं 3 10⁻³ मीटर और -3 मिली होता है, तो मिलीमीटर को जो है वो इकट्ठा आप लिखेंगे, इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं आएगी। तो 4 रूल हो गए। पांचवा रूल जो है वो ये है, फिफ्थ वन,
कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। आप एक यूनिट के साथ दो प्रीफिक्सेस को या दो से ज्यादा, 3 प्रीफिक्सेस, 4 प्रीफिक्सेस, उनको नहीं लिख सकते। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। तो 5th वन ये है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 5 10 raised to power -3 10 raised to power -9 मीटर। तो -3 मिली होता है, -9 नैनो होता है मीटर। तो ये जो है कि 5 मिली नैनोमीटर, ये गलत है। आप एक यूनिट के साथ एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करें, आप इनको सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 10 raised to power -3 -9 -12 आ जाएगा, और -12 जो है ये पिको होता है। तो आंसर आ जाएगा 5 पिकोमीटर। इट इज करेक्ट। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। उसके बाद 6th है रूल कि फिजिकल क्वांटिटी को जब भी लिखना है, दो चीजों का ख्याल रखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हो, ऐसे यूनिट साथ, साइंटिफिक नोटेशन में हो और ऐसे यूनिट जो है वो साथ हो, कि फिजिकल क्वांटिटीज आर रिटन प्रॉपरली इन साइंटिफिक नोटेशन with proper SI यूनिट। एक तो साइंटिफिक नोटेशन में हो और एक SI यूनिट हो। अगर कहीं लिखा हुआ है कि ये है 72.13 10 raised to power 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये ठीक है फिजिकल क्वांटिटी? हम कहते हैं ये तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए एक तो ये होना चाहिए कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, और साइंटिफिक नोटेशन के लिए शर्त ये है कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ये इधर होना चाहिए था 7.2 10 raised to power 3 सेंटीमीटर। साइंटिफिक नोटेशन में तो लिख दी है। दूसरी बात क्या है कि इसके साथ यूनिट जो है वो ऐसा ही होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर है। जबकि लेंथ जो है वो मेजर होती है मीटर में, तो फिर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 7.2 10 raised to power 3, तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -2 मीटर। ये आप 100 पे डिवाइड कर दे, एक ही बात है। तो ये आ गया फाइनली 7.2 10 raised to power 1 मीटर। तो इट इज प्रॉपरली SI यूनिट। रूल 7 है कि in the case of power, if it is on a unit, अगर कोई पावर है किसी यूनिट के ऊपर, that power equally applicable on prefix also। अगर जो है वो किसी यूनिट के ऊपर पावर है तो उस पावर का ये मतलब नहीं कि सिर्फ ये यूनिट का ही पावर है, बल्कि वो प्रीफिक्स का भी पावर होता है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर, 1 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ मीटर का नहीं, बल्कि ये ऐसे है कि ये है 1 किलोमीटर सारे का स्क्वायर। कि वो जो पावर जो है जो यूनिट के ऊपर है वही पावर दरअसल किसके ऊपर है? प्रीफिक्स के ऊपर भी है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ये 1 है, ये 10 raised to power 3 होता है मीटर का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 10 raised to power 6 मीटर का स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है कि ये है 1 10 raised to power 6 मीटर स्क्वायर। तो 7th रूल बेटे गया था कि इन द केस ऑफ पावर इफ इट इज ऑन द यूनिट दैट पावर इक्वली एप्लीकेबल ऑन द प्रीफिक्स आल्सो। वही पावर जो यूनिट के ऊपर है वही पावर दरअसल किसका होता है? प्रीफिक्स का होता है। और लास्ट रूल है 8th रूल
In the case of practical work, in the case of practical work, अगर आप practical work कर रहे हैं, no need to convert each unit into SI. जरूरी नहीं है कि हर यूनिट को ही आप किसमें कन्वर्ट करते जाएं, SI में कन्वर्ट करते जाएं. कैलकुलेट इन गिवन यूनिट्स, जो भी यूनिट दिया है उसी में कैलकुलेट करें, बट कन्वर्ट फाइनल रिजल्ट इनटू SI. लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसको SI में कन्वर्ट कर लें. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आप जब माइक्रोमीटर सिक्री गेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो सारी वैल्यूज आपके पास जो है वो मिलीमीटर में आ रही होती हैं. तो जरूरी नहीं कि हर वैल्यू मिलीमीटर जो है उसको मीटर में आप चेंज करते जाएं, मिलीमीटर में ही कैलकुलेशन करते जाएं, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें. और इसी तरह अगर आप कैलोरीमीटर का हीट एक्सचेंज वाला कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पे सारी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास ग्राम में होंगी, तो ग्राम में ही करते जाएं कैलकुलेशन. फाइनल जो रिजल्ट है उसको किलोग्राम में चेंज कर दे. यानी कि ये रूल जो लास्ट है वो ये है कि इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क नो नीड टू कन्वर्ट ई यूनिट इनटू SI, कैलकुलेट द गिवन इन गिवन यूनिट. कैलकुलेशन जो है वो उसी यूनिट में करते जाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दे. तो बेटे ये आज का आर्टिकल था कि कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स. यूनिट्स को लिखने के रस्म और रिवाज क्या हैं. टोटल 8 रूल्स जो है वो आपकी बुक में दिए हुए हैं. फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि in the case you want to write the full name of the unit, even if it is the name of a scientist, you will start with the small letter. Capital letter will not be used in the case, even in the case of the name of a scientist. Second is, if you want to use the abbreviation or symbol of a unit, then it will be a capital for the name of a scientist and it will be small letter for all other units. For example, you want to write the Newton, it will be capital N, but if you want to write the meter, it will be small m. Third one is, in the case of combination of units, 2 units are involved. For example, in the case of work, it's the combination of force and displacement, Newton and meter. There will be a space between the 2 units. There will be a space between Newton and meter. Next is, in the case of prefixes, prefixes are the powers of 10 which are given the special names. These are called the prefixes. If in the case of prefixes you want to use the prefix, there will be no space between the prefix and unit. Next is, compound prefixes are not allowed. Means you cannot use 2 or more than 2 prefixes with 1 unit. In that case you have to solve the 2 prefixes into 1 and then you will give the one the name, and final answer will be written in the case of the resultant prefix. Next is, physical quantities are often written in the standard form with proper SI unit. 2 things normally require in the final result. First we will see, is it written in the scientific notation, and second, the unit with it is SI unit. So 2 steps are essential for the final result. First is, it should be written in the scientific notation, and second is the unit used should be SI unit. Next is, in the case of power, if power is used, that power is if there on the unit, that power is equally applicable on the prefix. And lastly and finally, in the case of practical work, you need not to convert each and every unit into SI unit. Calculation should be in the given unit, but final result convert it into SI unit. Thank you very much.